वालों का कि हम ऑलरेडी 3 ईयर के वीजा पे हैं, हमारे 2 ईयर की एक्सटेंशन हो। जो अनाउंसमेंट है वो रूल बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आफ्टर 3 ईयर हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, हमारे डिपेंडेंट को एक्सटेंशन। हमारी जो फाइल है वो प्रोसेसिंग है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी बायोमेट्रिक चुकी है या होगी, जो हमारी अपॉइंटमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम। ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप पे है, अगर हमने एम्प्लॉयर चेंज करना है कि उनके डिपेंडेंट बैक कंट्री में है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, क्या वो अपने डिपेंडेंट को बुलवा। गाइस वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है अबाउट योर डाउट्स। यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंट पॉइंट्स जो उनके प्लान है, 5 प्लान्स है इन नियरेस्ट फ्यूचर जो कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट करी। उसके बाद काफ़ी लोग काफ़ी डाउट्स में हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है वो डाउट सेशन के लिए ही बना दिया जाए, क्योंकि सिंगल पर पर्सन कभी कभी रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका कोई डाउट है, आपने अप्लाई करा है, अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप विद इन दिस वीज़ा है, तो इस तरह के सारे जो डाउट है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्विकली मैं अपडेट्स की बात करूंगी। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, काफी लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे, पर फिर भी अगर कुछ लोग नए हैं तो क्विकली 1 मिनट में, आई थिंक हाफ और 1 मिनट में हम बात कर लेते हैं कि 5 अपडेट्स है क्या। तो फर्स्ट अपडेट तो यही है कि डिपेंडेंट, अब जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्थ केयर वीजा पे बैन कर दिए हैं, डिपेंडेंट अलाउ नहीं होंगे। सेकंड अपडेट ये है कि जो स्किल वर्कर वीजा है एक्सेप्ट हेल्थ केयर, अगर आप किसी और फील्ड में वीजा लेने वाले हो तो आपकी जो सैलरी का मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो अभी अराउंड है 26,000, उससे इंक्रीज करके 38,700 अब यूके की गवर्नमेंट ने करने का अनाउंस करा है इन फ्यूचर। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है अबाउट सेम स्किल वर्कर वीजा के जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलता है सैलरी का, जो कि थ्रेशोल्ड रहता है, पर यूके गवर्नमेंट ने अब इस डिस्काउंट को खत्म करने की अनाउंसमेंट करी है इन नियरेस्ट फ्यूचर। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है अबाउट फैमिली वीजास। जो लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज को इन्वाइट करते हैं थ्रू स्पाउस और ऐसे जो भी वीजास होते हैं सिटीजन यहाँ के, उनकी जो मिनिमम इनकम है, सैलरी है, उनको भी अब सेम ही शो करनी पड़ेगी। पहले जो कि अराउंड 18,000 थी, अब वो इंक्रीज करके करने वाले हैं 38,700 सेम ही। और लास्ट पॉइंट है अबाउट स्टडी वीजा ग्रेजुएट रूट। इसके लिए पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स दिया नहीं है, बट जो यहाँ की जो कमेटी है उसको बोला है कि इसमें जो भी रूल आप टाइट कर सकते हो और वो करके रिव्यू करके करो। तो ये 5 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स के बाद डायरेक्टली हम बात करते हैं डाउट्स की। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अगर आपको इसकी वीडियो एक्सप्लेन में देखनी है तो आप मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख सकते हो। तो डाउट में सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन लोगों के डाउट की जो ऑलरेडी यहाँ पे यूके में किसी ना किसी वीजा पे है। कुछ लोग स्किल वर्कर वीजा पे हैं और कुछ हेल्थ केयर। उनका एक सबसे बड़ा डाउट है हेल्थ केयर वालों का कि हम ऑलरेडी 3 ईयर के वीजा पे हैं, हमारी 2 ईयर की एक्सटेंशन होगी। अगर जो अनाउंसमेंट है वो रूल बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आफ्टर 3 ईयर हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, हमारे डिपेंडेंट को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसा जो यूके में जो नॉर्मल रूल रहता है, नॉर्मली जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो रूल चेंज होता है वो जिस ईयर से स्टार्ट होता है उसी ईयर वाले लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है, ये नॉर्मल रूल है। पर फिलहाल के लिए ये जो अनाउंसमेंट हुए उसमें पर्टिकुलर ऐसा उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा, क्योंकि ये डिटेल्ड नहीं है, ओनली 1 पेज का आर्टिकल है, उसमें ऐसा कुछ भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे जाके अगर ये लॉ बनता है, उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन आती है, अगर यूके गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जो कि मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि होगा, क्योंकि ऐसा जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो नॉर्मल रूल होते हैं वो तभी होते हैं उसी ईयर के लिए जिस ईयर में वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हो सकता है कि आपको आपके डिपेंडेंट की जो एक्सटेंशन है वो इजीली मिल जाए, होपफुली मिल जाए, क्योंकि काफी लोग इस वीजा कैटेगरी पे हैं। तो सिमिलरली ही मैं बात कर लेती हूँ जो यहाँ पे स्किल वर्कर वीजा पे हैं, उनका भी सेम ही डाउट है कि जो हमारी रिसेंट सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो 26,000 के जो भी होती है नॉर्मल अभी तक की सैलरी उसके अकॉर्डिंग है। तो आगे जाके एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होगी, तो आप पे भी सेम ही बात इंप्लीमेंट होती है कि
हो सकता है कि हो, बट चांसेस बहुत ही मिनिमम है, जो मैंने पहले ही इसका रीजन बता दिया। जिस ईयर में ये रूल आते हैं उस ईयर में जो लोग उस वीजा कैटेगरी में स्विच करते हैं या अप्लाई करते हैं उन पे वो इम्प्लीमेंट होते हैं। उससे पहले वाले जो लोग होते हैं, जो प्रीवियस रूल होते हैं, उसी के अंडर आते हैं। अभी तक यूके में नॉर्मली यही चलता है। तो अब इसके बाद मैं बात करती हूँ कब तक ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा है कि हमारी जो फाइल है वो प्रोसेसिंग में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी बायोमेट्रिक होगी इतने दिन में, हो चुकी है या होगी, जब हमारी अपॉइंटमेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो अभी तक मैंने जैसे पहले बोला कि इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ स्प्रिंग लिखा है। कोई अगर आपको डेट बता रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर कोई आपको डेट बोल रहा है कि इस डेट से ये हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई सॉलिसिटर, कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंसी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती, बिकॉज यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं करी है। उन्होंने जस्ट स्प्रिंग बोला है। हो सकता है कि मई जून से पहले पहले नेक्स्ट ईयर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाए, पर जब तक ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक आपकी फाइल, अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आपका वीजा तो होपफुली अगले कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यूके में आने में या फिर ये वीजा लेने में। तो किसी ने एक कमेंट करा था जो कि मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। किसी ने बोला कि हम ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप पे हैं, अगर हमने एम्प्लॉयर चेंज करना हो, तो अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करोगे तो आपका एक न्यू वीजा अप्लाई होगा। अगर वो जो वीजा है वो अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब इंप्लीमेंट से पहले हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप इन रूल्स के इंप्लीमेंट होने के बाद चेंज करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो भी वीजा की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्योंकि एम्प्लॉयर चेंज करने के लिए आपको सेम ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है जो आप स्टार्टिंग में अप्लाई करते हो, जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो। बिकॉज यूके में अब ऐसा नहीं है कि आप इंटर कंपनी चेंज कर सकते हो, आपको प्रॉपर एक वीजा फिर से अप्लाई करना पड़ता है अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज करना हो। तो अगर आपने चेंज करना है और आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप ये रूल के इम्प्लीमेंट होने से पहले कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए। कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि उनके डिपेंडेंट बैक कंट्री में है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, क्या वो अपने डिपेंडेंट को बुलवा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, स्पेशली हेल्थ केयर वीजा में जो है। जब तक ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होते ऑफकोर्स आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। कुछ लोगों ने एक ये कमेंट भी करा था कि हमारा जो कॉस्ट है वो आ चुका है, क्या इसके बाद डिपेंडेंट लाने में भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ केयर में। तो कॉस्ट का डिपेंडेंट के साथ लिंक नहीं है। अगर वीजा की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है देन अगर आपका कॉस्ट आ भी चुका है फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो जाती, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आपका वीजा अप्लाई हो चुका है। फिर चाहे आपका कॉस्ट आ चुका है, फिर चाहे आपका कॉस्ट नहीं आया, वो सेम ही है। अगर आपने अपना वीजा अप्लाई कर दिया देन आपका जो काम है अपनी तरफ से वो डन हो गया। उससे पहले नहीं आप मान सकते कि आपका कॉस्ट आ गया तो आपका डिपेंडेंट वीजा पक्का है। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या PSW बंद होने वाला है, तो मैंने पहले ही बोला कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। कोई भी अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो वो जस्ट रूमर्स है। यूके की गवर्नमेंट ने भी स्पेशली जो अभी 5 प्लान्स उन्होंने दिए हैं उसमें भी यही मेंशन करा है कि जस्ट जो उनकी कमेटी है उन्हें रिव्यू करने के लिए बोला है कि जो भी आप ग्रेजुएट रूट में चेंज कर सकते हो। पर उसमें एज सच अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो PSW बंद हो गया है या होने वाला है, फिलहाल बंद तो नहीं हुआ है, तो होने वाला है। इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते कि आगे जाके रूल क्या बनते हैं। बट फिलहाल के लिए ग्रेजुएट रूट में अभी तक कोई चेंज नहीं है। डिपेंडेंट पहले से ही बंद हो चुके हैं। जनवरी के बाद अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, वो ऑलरेडी रूल आ चुका है। उसके अलावा कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं करे हैं यूके की गवर्नमेंट। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। मेनली मैंने डाउट्स के लिए बनाई क्योंकि काफी लोग सेम कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि डाउट वाली वीडियो ही बना देते हैं ताकि सारे लोगों को उनका
आंसर एक बार में ही मिल जाए, रेदर देन कि सिंगल कमेंट का रिप्लाई करूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। होपफुली मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में उनको मेंशन कर दूं। अदरवाइज अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका मैं आंसर दे पाऊं तो मैं इमीडिएटली भी देने की ट्राई करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।